हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे आज एनसीईआरटी का क्लास 7 का चैप्टर 6। यहाँ हम देखेंगे वन के बारे में, घास स्थल के बारे में। ये सभी आते हैं हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। वन्यजीव में जैसे कि किस जंगल में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और किस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि मौसम और जलवायु ये किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, उसी तरह से वनस्पति भी प्रभावित होती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे उष्णकटिबंध, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन और भूमध्य सागरीय वन। आइए स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये कैसे वन होते हैं? ये गर्म क्षेत्र में पाए जाने वाले वन होते हैं और यह भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा क्या होती है? पूरे साल भर होती है। इसमें रोजवुड, आवनुस और महागौनी जो वृक्ष पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास ये भूमध्य रेखा, इसके इधर नॉर्थ डिग्री और साउथ डिग्री के एंड मतलब 5 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में जो वन पाए जाते हैं वो हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। यह वर्षा का होना मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र पर गर्मी अधिक होती है, तो इससे जल वाष्पित होता है, वाष्पित होकर संघनित होता है, तो उस जगह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यह हमेशा सदाबहार रहते हैं। यहाँ पर जो वृक्षों की झाड़ियाँ, पत्तियाँ, लताएँ जो होती हैं वह अधिक संघन होती हैं, जिससे कि सूर्य का प्रकाश भी अंदर तक जंगलों में नहीं जा पाता है। भारत के कुछ क्षेत्रों में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि मेघालय, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को हम मानसूनी वन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मानसून के अनुसार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ बोलते हैं। अपनी उत्तर भारत में आम भाषाओं में इसको पतझड़ बोला जाता है, तो इसलिए इनको पर्णपाती वन भी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्र और इन जंगलों में किस किस तरह के पेड़ होते हैं? साल, सागवन, नीम, शीशम ये पाए जाते हैं। उनमें पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर। इन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्षों की जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग हम फर्नीचर और अपने निर्माण सामग्री में करते हैं, जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। उसके लिए हम इनकी लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। भारत में भी पाए जाते हैं। यह असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं शीतोष्ण सदाबहारी वन। यह तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, महाद्वीप के किनारों पर, जैसे कि ये भारत है का प्रायद्वीपीय भारत। ये इस तरह तटीय हिस्सों में इस शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भारत के ये उत्तरी क्षेत्र में पाए जाएंगे, यहाँ पर मानसून अधिक ठंडा होता है। यह दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? यूकेलिप्टस, चीड़ और बांज। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर पाए जाते हैं, जैसे कि ये हमारा माना भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर की तरफ हम चलेंगे उत्तर में, यहाँ पर उच्च अक्षांश की ओर चलने पर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं हमारे उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप, यहाँ आपने ये यूरोप और इसके पश्चिमी हिस्से पर ये पाए जाते हैं। यही पत्तियाँ क्या होती हैं? शुष्क मौसम में ये झाड़ देते हैं। जो भी आपने देखा होगा, पर आपने सदाबहार पर्णपाती वन देखा, उसमें पर्णपाती का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का पेड़ एक मौसम में कुछ निश्चित समय बाद, जहाँ पर शुष्क मौसम पड़ता है, जहाँ उसके पेड़ों के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है और पानी उस समय नहीं मिल पाता है, तो क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं या फिर अपने शाखाओं से अलग कर देते हैं। इसमें पाया जाता है हिरण,
लोमड़ी और भेड़िया किस यहाँ पाए जाते हैं। अब इसमें अगर एक अब क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अगर सभी में देखें हम किस वन में किस तरह के जानवर पाए जा सकते हैं। अगर कोई किसी MTS SSC CGL CHSL वनडे एग्जाम में किसी में भी अगर पूछा जाता है कि शीतोष्ण प्रपाती वन में किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, तो उसमें क्या आएगा, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, ये भी पूछ लिया जा सकता है। या फिर इसमें ये पूछा जा सकता है कि शीतोष्ण प्रपाती वन में किस तरह का जानवर नहीं पाया जाता है। भूमध्य सागरीय, ये हमारा पृथ्वी यहाँ से ये जाती है रेखा, इसको हम भूमध्य सागरीय बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, है ना, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। इसके आसपास के जो पानी ऊपर की तरफ जो भूमध्य सागर है यहाँ पर, उसके आसपास पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको भूमध्य सागरीय रेख वनस्पति कहते हैं या फिर वन कहते हैं। यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया और भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें USA में भी ये पाए जाते हैं और इसमें अच्छी तरह के फल पाए जाते हैं जिसको हम रसदार फल बोलते हैं। संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर। आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि वाइन या शैंपेन का जो चलन है वो कहाँ पर है, यूरोप साइड में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो अंगूर के रस से ही बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती इसी की होती है। इसके बाद आता है हमारा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन इसलिए बोला जाता है, यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो शंकु आकार में होते हैं। ये है हमारा पृथ्वी का ग्लोब, एक ये है हमारी भूमध्य रेखा। इसके ऊपर हम उत्तरी अक्षांश में जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमको 50 डिग्री अक्षांश मिलता है। इससे ऊपर और इसके मध्य 50 से 70 के मध्य जो वन पाए जाते हैं उनको शंकुधारी वन बोलते हैं। इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसका नाम है टैगा, टैगा वन भी बोला जाता है। टैगा एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब जिसको कोई छू ना सके, वह अनछुआ हो, इसलिए इसको हम टैगा वन भी बोलते हैं। यहाँ पर चीड़, देवदार और जानवरों में रजत, लोमड़ी, मिंक और ध्रुवीय भालू, जिसे हम पोलर बियर भी बोलते हैं, वह कहाँ पर पाए जाते हैं, ऊपरी 50 डिग्री अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा था कि शुष्क और उष्ण दोनों प्रकार के वन होते हैं, उसी तरीके से हमारी घास होती है जिसको हम सवाना, कंपोस्ट, लानोस, इस तरह की घास होती है। इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। घास भी हमारी क्या होती है, इसके देखते हैं। घास में हमारी आती है उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्णकटिबंधीय घास, कटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी क्षेत्र पर उग सकती है, जैसे इस साइड भी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में किसी भी तरफ ये उग सकती है। इसकी ऊंचाई होती है 3 से 4 मीटर और यह अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सवाना। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी शीतोष्णकटिबंधीय घास। यह क्या होती है, मध्य अक्षांश के में पाई जाती है। इसमें जंगली भैंसा, बाइसन और एंटीलोप पाया जाता है। ये क्या है, एंटीलोप, ये सभी क्या है, उस क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाने वाले जानवर हैं। अब इसके बाद आती है हमारी कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों में हमारा आता है रेगिस्तान का क्षेत्र, यहाँ पर ये कटीली झाड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पर तीव्र गर्मी होती है, वर्षा बहुत कम होती है। ये इसलिए इन्हें बोल सकते हैं हम एक रेगिस्तानी झाड़ियाँ भी बोल सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ भी हम बोल सकते हैं। एक होती है टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वनस्पति कहाँ होती है, वह सबसे अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति होती है, जिसको हम ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में हमारा आता है ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय उल्लू, बालरस, सील और कस्तूरी बैल। ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन कौन से आते हैं, ये सवाना, कंपोस्ट और लानोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास में यह आती हैं। इसमें आता है सवाना कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। कंपोस्ट कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील में।
लानोस पाई जाती है अपन की वेनेजुएला में। ये पैम्पास है, ये पैम्पास पाई जाती है अर्जेंटीना में। पेरी पाई जाती है आपकी उत्तरी अमेरिका में, वेल्ड पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में, और स्टेपी पाई जाती है ये मध्य एशिया में। और डॉन कहाँ पाई जाती है, डान बोलेंगे, सो डॉन नहीं डान बोलेंगे इसको, ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी हमारी क्या है, घास जो इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्णकटिबंधीय घास। इस वीडियो में इतना ही, और आगे देखते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।